तो वो मुझे एकदम से बहुत बड़ा मुझे एक झटका जैसा लगा। लेकिन मेरा ईश्वर पर और बाबा भौकनाथ पर पूरा भरोसा था कि वो निश्चित रूप से सबका जीवन बचाएंगे, सबको सुरक्षित बाहर निकालेंगे। 41 मजदूर अब सकुशल बाहर आ चुके हैं, मगर उनको बचाने के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन कितना मुश्किल रहा। 17 दिन सुरंग के अंदर बिताना बहुत कठिन है, मगर उससे भी ज्यादा कठिन है बाहर रहकर उन मजदूरों को निकालने का प्लान तैयार करना, क्योंकि सुरंग के अंदर फंसने की घटना कोई आम नहीं थी। किसी को इस बात का अनुभव नहीं कि जब लोग ऐसे फंस जाएं तो उस स्थिति में क्या किया जाए। सरकार, प्रशासन, साइट पर मौजूद इंजीनियर्स और तमाम लोग उस जादुई तरकीब को खोजने में जुटे थे, और इन सभी के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पल पल पर नजर बनाए हुए थे। इस तरह की घटनाओं में रिस्क तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब मिशन को पूरा करने का कोई सीधा तरीका ना हो और आप तरह तरह के प्रयोग करके कोई हल निकाल रहे हो। सुरंग में फंसे मजदूरों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दुनिया की अलग अलग जगहों से मशीनें मंगवाई गईं, और जब वो भी जवाब दे गईं तो सीएम धामी को कैसे झटका लगा, आप भी सुनिए। दिन देखिए, ये 16 तारीख को जिस दिन ये अभियान तेजी से चल रहा था और लगभग 24 मीटर के आसपास पहुंच गया था, अचानक वाइब्रेशन तेज होने लगा और मशीन भी अंदर जाकर फंस गई। वो मोमेंट बहुत ही कठिन था, और चूंकि उस दिन मैं एक कार्यक्रम के बाद मैं जैसे ही भोजन करने को जाने वाला था 3-3:30 बजे, और मुझे जैसे सूचना मिली तो वो मुझे एकदम से बहुत बड़ा मुझे एक झटका जैसा लगा। लेकिन मेरा ईश्वर पर और बाबा भौकनाथ पर पूरा भरोसा था कि वो निश्चित रूप से सबका जीवन बचाएंगे, सबको सुरक्षित बाहर निकालेंगे, और उनका आशीर्वाद वीके सिंह भी बाबा भौकनाथ के मंदिर में गए। गांव वालों का कहना है कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा हम आगे काम नहीं होने देंगे। क्या सरकार वो पहले ही हम लोगों ने तय कर लिया है कि मंदिर वहां पर बनेगा, बाबा भौकनाथ की कृपा से। गांव वालों से पूछने से पहले ही वो डिसाइड हो गया। ऑलरेडी सो मोटो हम लोग। अपनी बात में सीएम धामी ने जिक्र किया है ऑगर मशीन के फेल होने का, और सिर्फ उन्हें ही नहीं, खुदाई से जुड़े तमाम लोगों और टीवी के जरिए मजदूरों की खबर जान रहे हर भारतवासी को भी उस वक्त मायूसी हुई थी जब मशीन खुद ही पुर्जा होकर टूट गई थी। ये अभियान का वो चरण था जब हर ओर निराशा छाई थी, मगर उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी गई और बची हुई बाकी की खुदाई रैट माइनर्स ने पूरी की। पाइप के अंदर जाकर हाथों से मिट्टी खोदकर 50 मीटर से ज्यादा का रास्ता साफ कर दिया, जिसका नतीजा कि 41 जिंदगियां सही सलामत बाहर निकली और खुली हवा में सांस ले रही हैं। आपको बता दें कि ये मजदूर दिवाली वाले दिन यानी कि 12 नवंबर को सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने से अंदर फंस गए थे, और तभी से सीएम पुष्कर सिंह धामी इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए थे। इन 17 दिनों में ऐसा कोई दिन नहीं गया जब वो साइट पर मौजूद ना रहे हों या मजदूरों से संपर्क ना किया हो, और इसी मेहनत का नतीजा है कि आज हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है। एनडीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।